सत्य के साथ। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। इसकी खूबसूरत वादियों के साथ साथ कई कहानियां भी मशहूर है। वैसे ही पहाड़ों की गोद में बसी ऐसी एक मजेदार और रोचक कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियों की। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। इन पौराणिक कथाओं से जुड़ी दिलचस्प कहानियों को माना गांव के लोगों से सुनिए, क्योंकि यही वो गांव है जहां से स्वर्गरोहिणी और सतोपन झील ट्रैक की शुरुआत होती है। महाभारत के 18वें अध्याय में 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य को छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की और अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उनका दोष था बाकियों के मुकाबले अर्जुन से उनका ज्यादा प्रेम। सहदेव इस यात्रा को भी पूरा न कर सके और मारे गए, क्योंकि उनका अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोष था उनका लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक तो लेकर तो गई, पर युधिष्ठिर को छोड़कर एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहाँ चढ़ी थी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्गरोहिणी का रास्ता है, जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। जून और अगस्त के महीने में अगर आप बद्रीनाथ आएंगे तो आपको ऐसे कई साधु संत मिलेंगे जो बद्रीनाथ से सतोपंथ और स्वर्गरोहिणी का सफर तय करते हैं। माना जाता है कि सतोपंथ झील का ये सफर असली मायने में सत्य के पथ की यात्रा है। स्वर्गरोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि यह साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। यहाँ आने वाले सभी हिंदू तीर्थ यात्री ये मानते हैं कि मानवीय शरीर के साथ अगर आप पूरी धरती में कहीं भी स्वर्ग जा सकते हैं तो वो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर का ही मार्ग है। माना जाता है कि पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल की मृत्यु लक्ष्मी वन में हुई थी। स्वर्गरोहिणी जाने वाले यात्री पहली रात इसी लक्ष्मी वन में गुजारते हैं। लक्ष्मी वन से अगले दिन कुछ ही दूर चलकर यात्री सहस्त्रधारा पहुंचते हैं। ग्रेनाइट के एक टीले से गिरता हुआ ये झरना सचमुच मन छू लेता है। पांडवों के एक और भाई सहदेव की मृत्यु यहाँ हुई थी। इस जगह से आगे बढ़कर आसपास के नज़ारे और भी सुंदर हो जाते हैं। अगर आप मैप में देखें तो आप इस वक्त ठीक केदारनाथ के पीछे वाली पहाड़ी पर है। इस यात्रा में अगली जगह है चक्र तीर्थ गुफाएं। काफी लोग रात यहाँ बिताना भी पसंद करते हैं, पर अगर आप चल सके तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर सतोपन झील है और रात वहाँ बिताना ज्यादा बेहतर होता है। सतोपन झील के बारे में किस्से कहानियां बहुत है, पर ये वो जगह भी है जहाँ भीम ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। सैलानी यहाँ आकर रात को साधु संतों की झोपड़ियों में रात बिताते हैं। कुछ लोग अपने लिए गुफाएं ढूंढ लेते हैं तो कुछ लोग टेंट भी बना लेते हैं और अपनी रात उसी टेंट पे गुजारते हैं। सतोपन झील में एक दिन बिताने के बाद आगे बढ़कर लोग स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर के दर्शन करने जाते हैं। ज्यादातर यात्री सतोपन से ही वापस चले जाते हैं, पर इस रास्ते पर आगे चंद्रकुंड और सूर्य कुंड के दर्शन करके स्वर्गरोहिणी साफ साफ दिखता है। इस ग्लेशियर के सीढ़ीनुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ी माना जाता है। हालांकि कोहरे और बर्फ के कारण ही यहाँ 3 से ज्यादा सीढ़ियां नहीं दिखती है। स्वर्गरोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। तो आशा है आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।